हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे फिर से न्यू वीडियो में, जहां आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। ठीक है, तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चलो भाई, तो बताता हूँ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक है। ठीक है, उन्हें विष्णु भगवान का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण केवल एक भावना ही नहीं, बल्कि वह बालक, मित्र, सारथी, दर्शनीय, प्रेमी और मार्गदर्शक भी हैं। उनका जन्म अधर्म, अत्याचार और पाप के नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि सही कर्म करना ही सच्चा धर्म है। ठीक है, द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय, अधर्म बहुत बढ़ गया था। राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। सबसे बड़ा अत्याचारी राजा था कंस, जो मथुरा का शासक था। कंस बहुत क्रूर, निर्दयी और अहंकारी था। वह निर्दय लोगों को मार देता था, साधु संतों से घृणा करता था। उसे केवल सत्ता और शक्ति की लालसा थी, मतलब लालच था। ठीक है, धरती माता ने इन अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। मथुरा में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस था। कंस की बहन का नाम देवकी था। देवकी का विवाह यादव वंशी वासुदेव से हुआ। विवाह के समय कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था। जैसे कि देवकी और वासुदेव विवाह के बाद रथ पर बैठे, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से कांप उठा। कंस की प्रतिज्ञा, हे कंस, तुझे मारने वाला तो देवकी का 8वां पुत्र होगा। तुम्हें हमें छोड़ दे, हम हर बच्चे को तेरे सामने ला कर देंगे। कंस मान गया, लेकिन उनसे देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया। समय के साथ देवकी ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया। कंस हर बार नवजात शिशु को छीन लेता, पत्थर पर पटक कर मार देता और बहुत ही हृदय विधायक था। देवकी और वासुदेव अंदर ही अंदर टूट चुके थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। देवकी का 7वां गर्भ भगवान विष्णु के माया से रोहिणी, वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया। बलराम का तो भाई आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ठीक है, कंस को लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है, इसलिए वह धोखे में रहा। 8वीं के पावन रात्रि श्री कृष्ण का जन्म हुआ। समय भद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, 8वीं तिथि और आधी रात में कृष्ण जी का जन्म हुआ। अंधकार छाया हुआ था, तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। देवकी और वासुदेव बेड़ियों में जकड़े थे, पहरेदार सो रहे थे। अचानक कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। देवकी के गर्भ से चतुर्थ रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पर्दा। उन्होंने देवकी को वासुदेव से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले चुका हूँ। अब तुम्हें गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो। फिर भगवान ने स्वयं एक सुंदर नवजात शिशु में बदल गए। जैसे ही वासुदेव ने बालक श्री कृष्ण को उठाया, बेड़ियां अपने आप खुल गई, कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वासुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी की ओर चल पड़े। तेज बारिश और बाढ़ के कारण यमुना उफान पर थी। जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, यमुना का जल शांत हो गया। जल कृष्णा के चरणों को छूकर पीछे हट गया। शेष नाग ने फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। उस रात गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा। कृष्ण कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। उनके कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस डर गया और तभी से कृष्ण को मारने के षड्यंत्र रचने लगा।
साजिश रचने का, साजिश, ठीक है। गोकुल में कृष्ण गाय चराते, माखन चुराते, गोपियों संग लीला करते, लेकिन साथ ही पुताना का वध, कालिया नाग को हराया, सत्तासुर वेदांता का अंत, यह सब दर्शाता है कि साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा, गीता का उपदेश, महाभारत का संचालन के लिए हुआ है। श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन उपवास, भजन कीर्तन, झांकियां, रामलीला की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा, प्रेम और धर्म के विजय का प्रतीक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये है एक सुंदर सा श्लोक जो श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दिया गया है। और इसका उपदेश ये है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो, अपना फल तो आपको मिलेगा ही, वो मिलके ही रहेगा, उसका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला वो फल का, ठीक है। तो भाई तो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ और बोलो भाई जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चलो भाई मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को कर देना भाई, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब मार दो यार, पर वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।